हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं यदुराज सिंह पाल आज आपके सामने लेकर के आया हूं एक नई वॉवेल साउंड, और ये वॉवेल साउंड है आई वॉवेल की शॉर्ट वॉवेल साउंड। आई वॉवेल की शॉर्ट वॉवेल साउंड को हम ई बोलेंगे, ई। अब देखते हैं, हम आरंभ करते हैं अपने इस आई वॉवेल की शॉर्ट साउंड को और देखते हैं कि किस प्रकार से हमने इसके ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो इस प्रकार से बनाया है कि इस आई वॉवेल साउंड की आई वॉवेल की ई साउंड को बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आ जाते हैं, देखते हैं। यह है हमारा फोनिक मेथड इंग्लिश रीडिंग, यह है हमारा फोनिक मेथड इंग्लिश रीडिंग। तो अब इसमें हमने साउंड आई को लिया है और आई वॉवेल की हमने शॉर्ट साउंड को लिया है, जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे, जिसका उच्चारण होगा, जिसकी आवाज़ निकलेगी ई। तो बच्चे मेरे साथ में बोलेंगे पहले ई ई। और अब यहाँ पर जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि इनकी सबकी हमने आपको हिंदी प्रोनाउंसिएशन दे दिए हैं। तो अब आप देखते हैं, ये हमने एक नई सिचुएशन बनाई है और इस सिचुएशन में आप देखेंगे ई बो, ये ई है और ये ब है। तो इब 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 इब, देखेंगे ये सब इब इब इब। तो पहले बच्चे इन सभी वर्ड्स को, ये अभी हमारे पास वर्ड्स नहीं है, इस सब को पूरा का पूरा लिख लेंगे और लिखने के साथ इसको कई बार बोलेंगे, ताकि इतना आपका बहुत अच्छे तरीके से ये साउंड आपकी मजबूत हो जाए। इब 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 इब। और इसके बाद तुरंत ही अब आप देखते हैं कि किस तरीके से इनसे आप वर्ड्स का निर्माण कर सकते हैं, किस प्रकार से आप वर्ड्स बना सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, हम एक लेटर हमने उस सूची से उठाया है जहाँ पर मैंने इनकी आपको हिंदी की प्रोनाउंसिएशन पहले ही दे दी है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, बिब, फिब, गिब, जिब। यहाँ पे देखते हैं निब, रिब, सिब। तो ये वर्ड्स हमारे बनकर के तैयार हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अगली सिचुएशन इस पर बनाते हैं। और यहाँ पर अगली सिचुएशन जो बनाई है हमने, यहाँ आई के साथ में हमने डी को लिया है। अब आपको मालूम है कि ये आई नहीं है, ये है ई, और ये डी नहीं है, ये है ड। तो ई और ड ये मिलकर के हमारा बन जाता है इड। अब इसको आप अच्छी तरीके से प्रोनाउंस कर लेंगे, इड 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 इड। बहुत सारे मैंने यहाँ पर इसको ज़्यादा संख्या में देने का मेरा मतलब यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि आप इसको बार बार बोल करके इसका अभ्यास कर लें। ये सब इड 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 इड। और यहाँ पर अब इन्हीं से आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमने वर्ड्स बनाए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये देखिएगा, ये है बिड, डिड, हिड, किड, लिड। यहाँ पे आ जाते हैं मिड, पिड, रिड, यिड। तो ये हमारी एक सिचुएशन थी। अब यहाँ पर एक मैं नई सिचुएशन बनाने जा रहा हूँ और देखिएगा, यहाँ पर हमने लिया है आई और जी को। अब आपको मालूम है ये आई नहीं है, ये ई और ये ग। तो ये इग 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 इग। इनको आप बार बार लिख लेंगे और लिखने के बाद एक बार लिख लेंगे और लिखने के बाद इनको बार बार आप बोलेंगे। जब इतना को बोलने की खूब अच्छी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा, इसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं और इन्हीं से हमने आपको वर्ड्स बना करके दिए हैं। देखिएगा, ये बिग, डिग, फिग, गिग, जिग, पिग, रिग, विग, जिग। ये ज है, जा नहीं है, ये जा है। बोलने का अभ्यास कर लेंगे आप। अब आ जाते हैं हम एक नई सिचुएशन पर। यहां पर हमने लिया है आई और पी। अब आपको मालूम है ये है ई और ये है प। तो ये हो गया इप 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 इप। ये सब के सब इप इप इप। इनको लिख लेंगे और लिखने के बाद इनके साथ में आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे बोलने की। और बोलते वक्त एक ध्यान रखेंगे, बोलते समय एक ध्यान रखेंगे कि इनको थोड़ा सा जोर से प्रोनाउंस करेंगे, जोर से बोलेंगे, ताकि आपके जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, जो आपके मुंह के जो अंग हैं जिनसे हम
बोलते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से इन ध्वनियों को बोलने के प्रैक्टिस हो जाएं, इन ध्वनियों को बोलने के अभ्यस्त हो जाएं। यहाँ से हम चलते हैं, देखिएगा आपने ये वर्ड्स बनाए हैं, डिप, गिप, हिप, किप, लिप, निप। यहाँ पे देख लीजिएगा, पिप, रिप, सिप, टिप, यिप और ये जिप। जिप नहीं है, जिप। काफ़ी अभ्यास करने के बाद आपको आएगी ये साउंड, तो ये जिप है। नई सिचुएशन बनाई है मैंने, और यहाँ पर देखिए ये आई और टी को लिया है। अब आपको मालूम है कि ये ई है और ये ट है, तो ये हो गया इट, 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 इट। ये जितने भी हैं ये इट, इट, इट। पहले इनको आप लिख लेंगे, और अगर हमारे जो शिक्षक साथी अगर क्लास टीचिंग में इसका यूज़ कर रहे हैं तो पहले इसको आप बार बार लिखवा देंगे बच्चों को, और बच्चों को लिखवाने के बाद में फिर उनको इतना बोलने के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। और जब इसके वर्ड्स पर जाएंगे हमारे शिक्षक साथी, तो यहाँ पर केवल एक लेटर लिखेंगे पूरा वर्ड बनाने के लिए, सारा एक साथ न लिख करके एक लिखेंगे और बच्चों को अपने साथ ही पढ़ने के लिए कहेंगे। और बच्चे अपने घर पे देख रहे हैं तो यहाँ पर एक एक वर्ड को जोर जोर से पढ़ेंगे। बिट, डिट, फिट, गिट, हिट, किट, लिट, निट, पिट, सिट, टिट, विट, जिट। अब ये फिर जा नहीं है, जिट। आ जाते हैं नई सिचुएशन फिर बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पर अब मैंने नई सिचुएशन नहीं बनाई है, ये लगभग इस ई साउंड पर ज़्यादा से ज़्यादा और अधिकतम शब्द हमने ले लिए हैं। और अब मैंने क्या किया है कि अभी जितने सारे शब्द हमने बनाए थे उन सारे शब्दों को मैंने एक सूची में डाला है, और ये जा करके एक लिस्ट मैंने बना के तैयार की है अभी तक जितने भी वर्ड्स आए हैं। तो इनको बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे, और अगर हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उनको किस तरीके से पढ़ाएंगे, पहले उसको सीधे क्रम में चलेंगे। बिग, डिग, विग, पिग, ये देखिएगा जिस क्रम में बनाए हैं उसी क्रम में रखे गए हैं। इसके बाद में बिड, ये डिप, गिप, हिप, किप, लिप, निप, पिप। जब बच्चे इस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ना आरंभ कर दें सीधे सीधे तरीके से, फिर बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएंगे। इसमें क्या होगा कि साउंड तो वही रहेगी लेकिन शब्द एक नया आएगा। जैसे यहाँ से देखिएगा, यहाँ से पढ़वाते हैं फिर हम बिग, गिग, फिग। यहाँ पे आ जाइएगा डिग, जिग। ये अब देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये जिग है और ये जिग है, दोनों का अंतर देखिएगा, दोनों साउंड का आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ये जिग है, ये जिग है। यहाँ पे आ जाते हैं विग, रिग, पिग, रिप, हिट, बिड, सिप, किट, डिप, टिप, लिट, गिप, विप, निट। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट जो है ना, इसको बच्चों को लिखवा भी देंगे। बच्चे घर पर देख रहे हैं तो इसको पॉज करके ये पूरी लिस्ट लिख लेंगे, और लिखने के बाद जिस तरीके से मैं पढ़ रहा था इसी तरीके से जोर जोर से इसको बोलने का आप अभ्यास करेंगे। अब इसी चीज़ को मैंने एक नए तरीके से, एक नए इनोवेटिव तरीके से मैंने प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो ध्यान देंगे कि पहले मैंने वोवेल और कॉन्सोनेंट से मैंने शब्द को बनाने की कोशिश की थी, और अब मैं कॉन्सोनेंट और वोवेल से आगे चढ़ा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा टीचर्स ये काम करेंगे कि ये वाला जो मैंने सफ़ेद रंग से लिखा है इसको नहीं लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे ही। तो इतना लिख करके और बच्चों को इतने की प्रैक्टिस करवाएंगे, ही। बाद में एक लेटर ये लिखते जाएंगे। अब ये बन गया जा करके हिड, हिम, हिप, हिट। ऐसे ही जब यहाँ पर चलेंगे तो ये बी, इतना ही केवल लिखेंगे। और ये लास्ट वाला जो सफ़ेद अक्षर से, सफ़ेद रंग से लिखा हुआ है, इसको हम बाद में जा करके जोड़ेंगे और एक एक करके जोड़ेंगे। और जोड़ने के साथ ही साथ बच्चों से ये कहेंगे कि वो पूरे वर्ड को पढ़ने का आपके साथ प्रयास करें जैसे ही आप लिखते जा रहे हैं। और अगर बच्चे अपने घर पर देख रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर सफ़ेद वाले हिस्से को छोड़ करके शेष का आप जो है ना प्रोनाउंसिएशन, शेष को आप एक साथ बोलेंगे बी। और इसके बाद में पूरे को बोलेंगे बिब, बिड, बिग, बिन,
ये देखिएगा बिट, डिड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से ये डी 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 डी, इसको पहले बोलेंगे, फिर ये पूरा शब्द बोलेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी लिस्ट एक नए इनोवेटिव तरीके से, एक नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की गई है। साउंड वही है, शब्द लगभग वही हैं, वर्ड्स वही हैं, लेकिन इनको रखने का, इनको प्रोनाउंस करने का, इनको प्रेजेंट करने का एक नया तरीका है। अब आगे आ जाते हैं। अब केवल इसी साउंड पर, ई साउंड पर हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, और यहाँ पर सेंटेंसेस को पढ़ते समय आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि इससे पहले आप ए लेटर की, ए वॉवल की शॉर्ट साउंड ए पढ़ चुके हैं। तो अगर उसको पढ़ चुके हैं और अगर नहीं पढ़ा है तो इससे पहले उसको पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा उस वीडियो को। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के साथ में मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उस ए लेटर की ए साउंड के शब्द भी आपको मिलेंगे और इस आई लेटर की ई साउंड के वर्ड्स भी आपको मिलेंगे। इस तरीके से वो सेंटेंसेस मिलेंगे। और इस पूरे सेंटेंसेस में, इन पूरे सेंटेंसेस में जो साइट वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने अलग से यहाँ पे दे दिए हैं। यहाँ पर कीप आ सकता है, ऑफ आ सकता है, हिज आ सकता है, हर आ सकता है, विद आ सकता है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो इस साउंड पैटर्न पर या इससे पहले वाली साउंड पैटर्न पर जो नहीं आधारित हैं। चलते हैं अब सेंटेंसेस आपके साथ में पढ़ते हैं। बच्चे अगर घर पर देख रहे हैं तो मेरे साथ में दोहराएंगे, और अगर उनके टीचर्स ने उनके बोर्ड पर लिखा हुआ है तो फिर टीचर्स के साथ में दोहराएंगे। विपिन हैड जैम। अभी देखिए जैम जो है ना, ये हमारी ए वॉवल की ए साउंड का वर्ड है। तो विपिन हैड, और हैड भी उसी साउंड का वर्ड है। विपिन हैड जैम। नितिन हैड अ फिग। बिनी बिट द बिग फैट फिग। Did the big hat fit Rini? Did the big hat sag a bit? Kim can sit in the cab. The cab hit a big dip. The bad lad hid in a bin. If Nitin can bat, he can hit it. विपिन हैड अ बिग किट टू कीप। ये देखो कीप नया वर्ड आया है, हालांकि इस पर हम बाद में वर्क करेंगे। कीप हिज जैम। वेयर, सॉरी ये साइड वर्ड वहाँ लिखना भूल गया था, ये साइड वर्ड है हमारा। वेयर डिड टिनी हिड द दैट बिग बिन? कैन दिस बिग लिड fit that bit of can? Did the rat bit that fit cat on his rib? Did she hid in the pit with her cap? Did her cap had a rip in it? Jim had a fat lip. तो ये सेंटेंसेस जो है ना वो केवल ये अजीब से अटपटे से लग रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ इसलिए हैं कि इनमें से सिर्फ दो साउंड का ही प्रयोग किया गया है। एक ए साउंड ए लेटर की और एक आई लेटर की ई साउंड। तो इन सेंटेंसेस को बच्चे नोटबुक पर लिख लेंगे, इनको बार बार पढ़ेंगे। टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड पर लिख करके और एक बार बच्चों को पूरा पढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आज मैंने आई वॉवल की शॉर्ट साउंड ई समाप्त की। और देखते रहिएगा हमारे इस इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को, और आप निश्चित तौर से अंग्रेजी को बहुत ही सहज और बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।